तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 दैट इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में ये बी में है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर जगह आपको जो बड़े सम्स करते हो उसमें काम आने वाला है। अब ये डिडक्शंस क्या होता है इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो एक तो होता है एग्जम्पशन। तो कोई भी अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो, अगर वो एग्जम्प्ट इनकम की कैटेगरी में आ रही है तो ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जब आप अलग अलग हेड की इनकम को कैलकुलेट करते हो उसमें ही ऐड नहीं होगी। तो ये तो हो गया एग्जम्प्ट इनकम की बात। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। अभी डिडक्शन होता क्या है, आपकी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम कर रहे हो तब भी कुछ डिडक्शंस अलाउड होते हैं। उसके अलावा आपके पास आपके सारे हेड की टोटल इनकम हो जाए उसको कहा जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से सर्टेन डिडक्शंस एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्कोप के अंदर जो है वो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक कई सारे सेक्शन है जहां पे आप कुछ पेमेंट्स करते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर आपकी इनकम में कुछ ऐसी टाइप की इनकम इंक्लूडेड है जहां पे डिडक्शंस एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफाइंग डिडक्शन होगा वो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करोगे तब मिलेगा आपको टोटल इनकम, और जो टैक्स के रेट्स हैं वो आपको उस इनकम पे अप्लाई करने हैं। मतलब ग्रॉस टोटल इनकम लेस चैप्टर 6A के डिडक्शंस, तब जाके आपको नेट इनकम मिलती है जिसको कहा जाता है टोटल इनकम, और रेट्स ऑफ टैक्स अप्लाई किए जाते हैं उस पर। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 80C से लेकर 80U तक कई सारे डिडक्शंस है। अब ये अलाउड होते हैं इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम ओनली। मतलब अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर हो तो कुछ डिडक्शंस आपको एलिजिबल नहीं होंगे, रादर मेजोरिटी डिडक्शंस आपको एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ ही डिडक्शंस एलिजिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे 80CCD के अंदर नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो डिडक्शन एलिजिबल होगा इन न्यू एज वेल एज ओल्ड स्कीम। साथ ही साथ 80JJAA का डिडक्शन होता है जहां पे आप न्यू एम्प्लॉइज रखते हो, सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो जाने पर उनका जो भी एम्यूलेमेंट्स मतलब उनकी जो भी पेमेंट कर रहे हो सैलरी की उसका 30% 3 साल तक आपको एलिजिबल हो जाता है। तो ये दो सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको न्यू में भी अलाउ हो जाएंगे। अदरवाइज बाकी के सारी डिडक्शन जो हैं वो ओल्ड रिजीम मतलब जो ऑल्टरनेट स्कीम ऑफ टैक्सेस है वहीं पे एलिजिबल होंगे। अगर आप कंसेशनल टैक्स रिजीम मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ले रहे हो तो वहां पे डिडक्शन अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा आपका मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा टिल द ग्रॉस टोटल इनकम, और उस ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर कुछ इनकम नहीं आती, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें इंक्लूड नहीं करना है, STCG AAA1 वाला। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और स्पेशल डेट की कोई भी इनकम है मतलब वो ब्लैक मनी वाली इनकम, तो उसमें से कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप जब डिडक्शन का कैलकुलेशन कर रहे हो तो इन हेड्स की इनकम को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। इसके अलावा आपको कुछ डिडक्शन ऐसे होते हैं जहां पे आपको ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो वो मेजोरिटी सेक्शन 80IA और IB वाले हैं, तो वो हमको एक बार देख लेने हैं, वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो ग्रॉस टोटल इनकम, इन इनकम को छोड़कर वहां तक रिस्ट्रिक्ट की जाएगी। अगर आपका एक्सेस डिडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल 5 लाख की इनकम हो रही है, इनको छोड़कर आपका डिडक्शन है 6 लाख रुपए, तो उस केस में आपको 5 लाख मिलेगा। 1 लाख जो है एक्सेस डिडक्शन है उसको आपको इग्नोर करना है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट ईयर्स। तो इतने पॉइंट्स के साथ हम शुरू करते हैं फटाफट एक एक करके सेक्शंस। पहला आता है सेक्शन 80C, ये इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। यहाँ पे हैश अगर मार्क कर रखा है दैट मीन्स कि ये ओल्ड में ही मिलता है, न्यू में नहीं मिलता। तो यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पे PPF, RPF, आपकी ट्यूशन फीस, कंट्रीब्यूशन टू LIC, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके अलावा आपने हाउसिंग लोन का रिपेमेंट किया उसका प्रिंसिपल, स्टैम्प ड्यूटी जब घर खरीद रहे हो तब, कई सारी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम्स होती है, NSE होती है, शेड्यूल बैंक की 5 ईयर की लॉक इन वाली FD होती है, कुछ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं टैक्स सेवर वाले। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है जो आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है कि इतने आइटम्स जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मेजर आइटम्स जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहली आइटम आती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप LIC या किसी और इंश्योरर को पे कर रहे हो, जहां पे आप एक्चुअल प्रीमियम पे कर रहे हो खुद का या अपने डिपेंडेंट रिलेटिव्स का, तो वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन खाली इतनी याद रखनी है हमको, कुछ केसेस में ज्यादा है, मेजोरिटी जगह पे आपका जो भी सम इंश्योर्ड है उसका मैक्सिमम 10% से ज्यादा आप एनुअल प्रीमियम नहीं पे कर सकते। इसके अलावा आता है ट्यूशन फीस। तो भाई जो रिकॉग्नाइज कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी से वहां पे अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का आपको डिडक्शन मिलता है, सिर्फ ट्यूशन फीस का मिलता है। मतलब अलग अलग जो फीस होती है उसका नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस का मिलता है। जो भी आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पे कर रहे हो वही, तो प्राइवेट कोचिंग का डिडक्शन नहीं मिलता। इसके अलावा आपके PPF, RPF इन सब जगह जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यूलिप होती है, मतलब इंश्योरेंस की यूलिप प्लान होती है,
वहां पे भी डिडक्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा पूरी की पूरी लिस्ट है वो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1.5 लाख रुपए, मतलब आप कितना भी कॉन्ट्रीब्यूट करो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा आता है सेक्शन CCC 80 CCC, यहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगा। और तीसरा आता है 80 CCD, ये भी इंडिविजुअल को मिलता है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है मतलब NPS न्यू पेंशन स्कीम, वहां पे कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि NPS के केस के अंदर सैलराइड इंडिविजुअल जो है वो मैक्सिमम 10% कंट्रीब्यूट कर सकता है, बाकी के पर्सन जो सैलराइड इंडिविजुअल नहीं है वो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब ये तीनों सेक्शन की कंबाइंड लिमिट कितनी है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। बट यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट है कि 80 CCD 1B के अंदर आप 50,000 तक एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स में 80 CCD 1B के अंदर आपने NPS में 50,000 एडिशनल किया है तो 50,000 ये वाला और 1.5 लाख रुपए ऊपर वाला, टोटल आपको 2 लाख मिल जाएगा। अदरवाइज लिमिट कितनी है 1.5 लाख रुपए। तो सबसे ज्यादा डिडक्शन जो होता है वो इन 3 सेक्शंस में आता है। अब इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो भी आपके बिहाफ पे जो है NPS के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, आपका एम्प्लॉयर जो आपके बिहाफ पे भर रहा है वो आपके परक्यूजिट में ऐड होगा, मतलब पहले आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा, नीचे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे डिडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कब तक है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 14% ऑफ सैलरी वेयर एम्प्लॉयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% इन अदर केसेस। बट अगर न्यू स्कीम के अंदर है तो ये 14% हो गया, मतलब न्यू स्कीम के अंदर गवर्नमेंट भरे या बाकी के एम्प्लॉयर्स भरे 14% तक की लिमिट है। बट ओल्ड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 14% और बाकी के लिए 10%। तो यहाँ पे इनकम में ऐड करो और वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब एक तरह से एम्प्लॉयर आपके लिए NPS में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अप टू 14% और 10% एज द केस में भी वो आपका एग्जम्पशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इनकम में ऐड करोगे नीचे आप डिडक्शन में माइनस करोगे। तो 80C के ट्रायो के बाद 80D हमारा एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी ओल्ड में ही मिलता है। बेसिकली यहाँ पे कवर्ड है पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप पेमेंट कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद रहे हो, तो उसका जो भी प्रीमियम पे करोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ। तो यहाँ पे कैश के अलावा, मतलब कैश में पेमेंट किया तो अलाउड नहीं होगा। इंडिविजुअल के केस में सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, साथ ही साथ इंडिविजुअल के केस में उसके पेरेंट्स भी कवर्ड है, और HUF के केस में एनी फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे कैश के अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब आपने पेमेंट किया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसकी लिमिट क्या है, तो यहाँ पे आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, जहां पे आप और आपकी वाइफ दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। इन केस आप दोनों में से कोई भी एक सीनियर सिटीजन है तो आपकी लिमिट हो जाएगी 50,000। सेम वे अगर पेरेंट्स का प्रीमियम पे कर रहे हो तो मैक्सिमम मिलेगा 25,000 अगर आपके दोनों पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है। बट अगर दोनों में से एक भी पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो वहां पे आपकी लिमिट हो जाएगी 50,000। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1 लाख मिल सकता है इन केस आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही सीनियर सिटीजन है। अदरवाइज 75,000 इन केस आप और आपके स्पाउस सीनियर सिटीजन नहीं है बट आपके पेरेंट्स जो है उनमें से कोई भी एक जना सीनियर सिटीजन है, और 50,000 होगा जहां पे आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही सीनियर सिटीजन नहीं है। इसके अलावा आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 50,000। साथ ही साथ आप अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हो तो ओवरऑल जो लिमिट है आपकी 50,000 और 1 लाख रुपए की, उसके अंदर आपका 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन भी हो सकता है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। अब आता है सेक्शन 80D, तो ये भी ओल्ड में ही मिलता है। तो यहाँ पे सेक्शन 80U करके एक सेक्शन है, उसके अंदर कुछ बीमारियां स्पेसिफाइड है, मतलब कुछ डिजीज स्पेसिफाइड है कि ऐसे डिसीज वाला कोई पर्सन जो है उसको डिडक्शन मिलता है 80U के अंदर। कितना 75,000 अगर उसकी जो बीमारी है वो 80% से कम है, और अगर 80% या उससे ज्यादा बीमारी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। अब ये फ्लैट डिडक्शन है, कोई भी खर्चा करो ना करो उसमें कोई देखा नहीं जाता। तो 80U के अंदर जो पर्सन खुद सफर कर रहा है उसको डिडक्शन मिलता है 75,000 और 125,000 का। और वैसे पर्सन को अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो उस केस में अगर उस पर्सन ने डिडक्शन क्लेम नहीं किया तो आप उसका क्लेम कर सकते हो 75,000 और 125,000। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, तो सेक्शन 80U के अंदर कुछ डिसीज कवर्ड है। अगर कोई पर्सन उस डिसीज से सफर कर रहा है तो वो खुद 75,000 और 125,000 इन केस ऑफ 80% से ज्यादा बीमारी है तो खुद क्लेम कर सकता है। बट अगर वो खुद क्लेम नहीं कर रहा तो उसको जो मेंटेन कर रहा है वो पर्सन भी 80D के अंदर सेम डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहाँ पे एक्चुअल खर्चे से कोई लिंक नहीं है। तो 75,000 और 125,000 आपको याद रखना है।
अब आता है 80 DDB। तो बेसिकली ये भी बीमारी के रिलेटेड है। स्पेसिफाइड डिसीज अगर किसी पर्सन को है और उसके लिए खर्चा कर रहे हो तो वो खर्चे में से आपको 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर 1 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। बट यहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉयर ने या इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा दे दिया तो वो आपको माइनस कर देना होगा। तो मतलब यहाँ पे खर्चा करोगे उतना ही डिडक्शन मिलेगा, और अगर इंश्योरेंस कंपनी रीपेमेंट कर देती है या आपका एम्प्लॉयर आपको रीपेमेंट कर देता है उतना आपको माइनस कर देना है। अब आता है सेक्शन 80E। ये इंडिविजुअल को मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे 7 साल की लिमिट है कि जब से इंटरेस्ट पे करना शुरू करोगे तब से लेकर 7 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा। 7 साल से पहले आपका रीपेमेंट खत्म हो जाता है तो उतना ही मिलेगा, बट अगर 7 साल तक चलता है या उससे ज्यादा चलता है तो मैक्सिमम 7 साल तक का जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। हमने 80EE के अंदर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन देखा उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सेक्शन 80EEA करके है, जहां पे हाउस प्रॉपर्टी अगर आप परचेस कर रहे हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसकी 45 लाख या उससे कम है, और आपने कोई लोन ली है और लोन ली है बिटवीन 1/4/19 टू 31 मार्च 22, तो उस केस में आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 24B के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है कि इंटरेस्ट का, उसके अलावा ये डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप 2 लाख वहां क्लेम कर सकते हो और 1.5 लाख यहाँ पे भी क्लेम कर सकते हो, बट वहां पे जो क्लेम कर लिया उसका डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा आता है 80EB। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हो और अगर आपने लोन ली है 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 23 तक, तो आपको 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिल जाएगा। ये दोनों ही मिलता है ओल्ड रिजिम के अंदर, न्यू के अंदर नहीं मिलता। अब आता है सेक्शन 80G। अब 80G जो है बेसिकली डोनेशन के रिलेटेड है। तो डोनेशन में आपके अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। कुछ डिडक्शंस ऐसे होते हैं जो आप जितना पेमेंट करोगे उसका 100% डिडक्शन मिलेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे 50% मिलता है। बेसिकली गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ स्पेसिफिक डोनेशंस हैं जहाँ पे आप पेमेंट करोगे उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब 100% डिडक्शन मिलेगा। बाकी मेजोरिटी केसेस के अंदर जो भी कंट्रीब्यूट करोगे उसका 50% डिडक्शन ही मिलेगा। ये सिर्फ मिलता है ओल्ड रिजिम के अंदर। अब यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने की एक लिमिट है। क्या लिमिट है कि आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, उसमें से आपको डिडक्शन सारे माइनस कर देने हैं सिर्फ 80G को छोड़कर। उसके अंदर आपकी 111A की इनकम, 112 की इनकम, 112A की इनकम माइनस कर देनी है, और उस इनकम का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम एक्सेप्ट दिस स्पेशल रेट की इनकम माइनस सारे के सारे डिडक्शन अदर देन 80G, जो भी अमाउंट आ रहा है उसका 10% आपको करना है। अब आपने जो 10% कैलकुलेट किया दैट इज योर डोनेशन का लिमिट। मतलब फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आया तो आप डोनेशन पे कर सकते हो 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए का डोनेशन जो है उसके सामने आपको सारे के सारे आपके जो डोनेशन है वो लिख देने हैं। 100% वाले पहले एग्जॉस्ट करने हैं, और फिर जो अमाउंट बच जाए उसमें से आप 50% वाले क्लेम कर सकते हो। तो ये आपको एक बार सम देख लेना छोटा सा, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। वन मोर पॉइंट, यहाँ पे आपका जो डोनेशन है 2000 रुपए के ऊपर अगर कैश में होगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डोनेशन की बात की तो 2 और डिडक्शन देख लेते हैं, 80GGB और 80GGC। तो 80GGB मिलता है कंपनी को अगर कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल फंडिंग जो की जाती है उसके लिए डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे कोई भी कैश में डोनेशन अलाउ नहीं है, कैश में आप डोनेशन करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेम वे 80GGC है कंपनी के अलावा के पर्सन के लिए। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आता है 80JJAA। तो बेसिकली अगर आप नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हो और वो एलिजिबल हैं तो उनके जो भी एम्यूलमेंट्स मतलब उनको जो भी पेमेंट कर रहे हो उसका 30% डिडक्शन मिल जाएगा आपको। इसका एक छोटा सा सम दे रखा है वो आप देख लेना, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो ऐसा सम कई बार पूछ लेते हैं। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब आप नए एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, मतलब पुराने 10 थे आपने 2 नए हायर किए, तो जो 2 नए हायर किए उसकी कई सारी लिमिट्स होती है, कंडीशंस होती है, वो सेटिस्फाई करने पर आपको 30% जो भी आप खर्चा पे कर रहे हो उसको सैलरी पे कर रहे हो उसका डिडक्शन 3 सालों तक आपको मिल जाता है। इसके अलावा 2 सेक्शन है 80QQB और 80RRB। बेसिकली ये रॉयल्टी के हैं। रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। सेम वे रॉयल्टी फॉर पेटेंट्स आपको मिल रहा है तो यहाँ पे भी 3 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा 80TTA और TTB करके सेक्शन है। तो 80TTA रिलेटेड है बेसिकली सेविंग बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है वहां से आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट और 10,000 विचएवर इज लोअर जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF। ठीक है। इसके अलावा जो 80TTB है वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए है। तो वो कोई भी इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं वेदर फ्रॉम FD और सेविंग बैंक, तो यहाँ पे इनको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लोअर। बट अगर आपने 80TTB के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लिया तो आपको 80TTA का क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब
आइदर 80 TTA लो, आइदर 80 TTB लो। तो 80 TTB जो है वो स्पेसिफिकली रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए है, तो यहाँ पे सिर्फ सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट कवर्ड है। इसके अलावा 80U हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और डिडक्शन आता है 80GG, पर्सन नॉट रिसीविंग HRA। तो कोई अगर सैलराइड पर्सन नहीं है या फिर सैलराइड पर्सन है और उसको HRA नहीं मिल रहा, फिर भी वो अगर रेंट पे कर रहा है, तो उस केस में उसके लिए 80GG के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लोएस्ट ऑफ बिलो 3 आइटम्स जो है वो आपको डिडक्शन मिलेगा। 5,000 पर मंथ, दैट इज 60,000 पर एनम। रेंट पेड लेस 10% ऑफ टोटल इनकम, 25% ऑफ टोटल इनकम। ये टोटल इनकम करना कैसे है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो, उसमें से सारे डिडक्शन माइनस कर दो एक्सेप्ट 80GG। तो ये तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा 60,000 रुपीज का। तो हमने मेजोरिटी जो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस थे वो देख लिए। अब देख लेते हैं एक सम। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इन इंडिया है, was 8,18,240, which includes long term capital gain of 2,45,000, taxable under 112, short term capital gain of 58,000. The gross total income also includes interest income of 12,000 from saving bank। तो ये 80 TTA का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 40,000 इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स। मिस्टर चतुर्वेदी हैज इन्वेस्टेड इन PPF 1,20,000, ATC में मिलता है। ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 51,000, तो ये मिलता है 80D के अंदर विद इन द लिमिट्स। मिस्टर चतुर्वेदी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80G बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी 80G का आपको देंगे तो ये एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है वो भी बताएंगे, प्लस मैक्सिमम केसेस में 50% ही होता है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स thereon ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी हु इज 70 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे 70 ईयर्स ओल्ड है, तो 80 TTB मिलेगा क्योंकि वो रेसिडेंट भी है और सीनियर सिटीजन भी है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम दे रखी है, जहां पे सारी की सारी इनकम हम लोगों ने अभी ले ली, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ गया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ गया। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से तो उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। पेंशन और 80JJAA नहीं है तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस पर आपको टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेनी है। अब हम टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर ओल्ड रिजीम की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, LTCG माइनस कर देना है। अब STCG जो है वो 111A वाला ही माइनस करते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखा तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि बाकी का STCG है जिसपे आपका स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन लग रहा है, तो वहां पे आपको एलिजिबल हो जाता है। तो आपकी 5,73,240 की इनकम है। यहाँ से आपको डिडक्शन मिलने वाला है 80C के अंदर PPF का 120। इसके अलावा आपको सीनियर सिटीजन होने की वजह से 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा 80D के अंदर। इसके अलावा 80G के अंदर जो डिडक्शन मिलेगा उसमें कुछ लिमिट से हम नीचे देखते हैं। 80 TTB मिलेगा आपको 50,000 क्योंकि उसका 40,000 का FD में से ब्याज था और 12,000 रुपए का सेविंग बैंक का ब्याज था, तो 12 and 40 52 हो रहा था, 50,000 मिल गया। तो यहाँ पे हमने इनकम कैलकुलेट कर दी आफ्टर डिडक्शन। अब ये 80G का कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 80G का कैलकुलेशन कर रखा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 573,240 कर दिया, उसमें से बाकी के डिडक्शन अदर देन द 80G का डिडक्शन माइनस किया और जो भी इनकम आई उसका 10% किया। 10% करने पर हमको मालूम पड़ा कि हम मैक्सिमम डोनेशन दे सकते हैं 35,324, पर हमने डोनेशन दिया कितना 50,000। तो इनमें से जो दोनों में से जो कम है वो आपका एलिजिबल अमाउंट है। अब इसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने डिडक्शन माइनस कर दिया है और जो नेट इनकम आई उस पर हम लोग ने टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट की है।